ऐसे ऐसे अपनी हथेली पर महादेव ने अपने पुत्र कार्तिकेय को उठाया और पार्वती की दिव्य शक्तियों से सुसज्जित भाले से कार्तिकेय ने मेरे पुत्र का, मेरा पुत्र तारकासुर वीर गति को प्राप्त हुआ। मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? तुम्हें वरदान प्राप्त है महिषासुर, और उस वरदान का लाभ उठाते हुए सिद्ध कर दो कि हम असहाय नहीं। जाओ और कार्तिकेय का वध कर दो और लौटा दो असुरों का खोया हुआ स्वाभिमान। आप निश्चिंत रहे महाराज, मैं कार्तिकेय को ऐसी मृत्यु दूंगा कि शिव और पार्वती दूसरी संतान को जन्म देने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। कार्तिकेय सुन रहा है अपने मृत्यु के आने की आहट? आ रहा है महिषासुर। कार्तिकेय को समझाएंगे। इतनी अल्प आयु में इतना क्रोध अच्छा नहीं है, और यदि क्रोध है तो अपने माता पिता के समक्ष उसे अपनी वाणी और अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना होगा। शांत हो जाओ पार्वती। कार्तिकेय पे इतना क्रोधित ना हो। क्या आपको उसके व्यवहार पर क्रोध नहीं आ रहा? आया था, वो भी केवल इसलिए कि उस क्षण क्रोध अनिवार्य था। हम अपने क्रोध से कार्तिकेय के क्रोध को मिटा नहीं सकते। सर्वप्रथम हमें उसके क्रोध के स्रोत को मिटाना होगा। और इसके लिए हमें धैर्य रखना आवश्यक है। यदि हम ही इतने अधीर हो जाएंगे तो उसकी व्याकुलता को कम कैसे कर सकेंगे? तो हमारा मन बहुत चिंतित है स्वामी, क्या करें? इसी चिंता ने क्रोध का रूप धारण कर ली और हम। पार्वती, संतान की सफलता का दायित्व जितना पिता का होता है उतना ही उसकी माता का। उसी प्रकार उसकी असफलता की उत्तरदायी जितनी मां है उतनी ही उसके पिता भी। चिंता ना करो पार्वती, हम दोनों मिलकर कार्तिकेय को समझाएंगे, किंतु इस क्षण उसे तुम्हारी आवश्यकता है। वो दुखी है, पीड़ा में, उसे एक मां की आवश्यकता है। किंतु वो है कहाँ स्वामी? कार्तिकेय अरुणाचल पर्वत की ओर गया। हम अभी उसके पास जाते हैं। शीघ्र जाओ पार्वती। कार्तिकेय को जितनी आवश्यकता तुम्हारे वात्सल्य की है उससे कहीं अधिक आवश्यकता तुम्हारे संरक्षण की। अति उत्तम। नारायण नारायण। वहां असुरों ने प्रतिशोध हेतु आक्रमण कर दिया है
आप सब यहाँ बेसुध पड़े हैं। क्या आक्रमण? असुर? कब? कहाँ? अभी अभी कार्तिकेय को अकेला पाकर तारे ने उस पर आक्रमण कर दिया। कार्तिकेय ने उसे मार दिया, किंतु मार दिया ना? फिर चिंता का क्या विषय है मुनिवर? चिंता की बात यह है देवराज कि जिस प्रकार कार्तिकेय ने उसे मारा वो अत्यंत क्रूर था, और जब महादेव उसे रोकने गए तब उसने महादेव से अशिष्ट व्यवहार कर दिया। ये कार्तिकेय भी ना। क्या वो क्या क्या उसे? हा? और मुनिवर, इसमें हम क्या कर सकते हैं? पिता और पुत्र के संबंध में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा ना? अच्छा, तो देवराज, तारकासुर का युद्ध भी आपसे था, देवों से था, फिर उसमें हस्तक्षेप करने के लिए आप कार्तिकेय को क्यों ले आए? इस समस्या का समाधान केवल कार्तिकेय के पास ही था, क्योंकि महादेव के वरदान के अनुसार तारकासुर का वध केवल कार्तिकेय ही कर सकता था। चलो, आपने स्वीकार तो कर लिया कि कार्तिकेय के बिना तारकासुर से आपको मुक्ति नहीं मिल पाती। अनजाने में ही सही, आपने कार्तिकेय की महत्ता को मान तो लिया। नारायण नारायण। कार्तिकेय, 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 कार्तिकेय पुत्र, कहाँ हो तुम? कार्तिकेय, कार्तिकेय पुत्र, कहाँ हो तुम? कार्तिकेय पुत्र, कहाँ हो तुम? इतनी सुंदर स्त्री तो केवल पार्वती ही हो सकती है। कार्तिकेय के वध हेतु मेरा चयन होना पूर्व निर्धारित ही था, नहीं तो मैं पार्वती से मिलता कैसे? देव, मैं तुमसे तुम्हारा पुत्र ही नहीं, तुम्हारी पत्नी भी छीने जा रहा हूं। तुमने पार्वती की दिव्य सुंदरता तो देख ली, पर उसकी दिव्य शक्तियों से अनभिज्ञ हो। तुम अनभिज्ञ हो उसकी वास्तविकता से, संतान के प्रति उसकी करुणा, उसके वात्सल्य को उसकी अक्षमता, शक्तता समझने की भूल करने वाले। तुमने उसके आदि शक्ति रूप की महिमा अभी देखी ही नहीं। अपनी संतान के संरक्षण हेतु आदि शक्ति की प्रचंडता का तुम्हें अनुमान ही नहीं। तुमने सत्य कहा महिषासुर, तुम्हारा पार्वती से मिलना पूर्व निर्धारित था, क्योंकि स्त्री शक्ति के हाथों तुम्हारी मृत्यु उसी क्षण निश्चित हो गई थी जिस क्षण तुमने स्त्री शक्ति का अपमान आरंभ किया था। तुम्हारी व्याकुलता तुम्हें हमसे कितना दूर ले आई है। एक बार अपनी व्यथा व्यक्त तो की होती। अच्छा, तुम इस संदर्भ में कोई बात नहीं करना चाहते तो ठीक है, किंतु देखो, हम तुम्हारे लिए ये खीर लाए, इसका सेवन तो करोगे नहीं। नहीं मां, मेरी इच्छा नहीं।
अंतिम समय में छाना होना ही मुक्ति का मार्ग है।